25 दिसंबर 1906 जर्मन मालवाहक जहाज हर्जग जोहान अल्ब्रेक्ट सिडनी की निर्धारित यात्रा पर था। चालक दल के सदस्यों में से एक 31 था, जो कार्ल एमिल पेटरसन नामक एक स्वीडिश व्यक्ति था। जब जहाज बिस्मार्क नामक छोटे द्वीप समूह से आगे बढ़ा, तो नाविकों को अचानक एक बहुत तेज तूफान का सामना करना पड़ा। प्रिंस जोहान अल्ब्रेक्ट कठोर मौसम और संकट को सहन नहीं कर सके। इस बीच कार्ल बच गया और लहरों ने उसे तबर के सुदूर द्वीप पर फेंक दिया। न्यू गिनी के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित इस छोटे से भूभाग पर 20वीं सदी के प्रारंभ में क्रूर नरभक्षियों का निवास था। बेशक इतने छोटे से द्वीप पर कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता और स्थानीय लोगों ने तुरंत ही पेटरसन को पहचान लिया। वे तुरंत उसे खाना चाहते थे, लेकिन नाविक को उसकी स्कैंडिनेवियाई पृष्ठभूमि से मदद मिली। आदिवासियों ने कभी भी मनुष्यों में नीली आंखें नहीं देखी थीं और पेटरसन की आंखें बिल्कुल वैसी ही थीं। वहां के राजा को वह अजीब आदमी पसंद था, इसलिए उसने उसे छोड़ देने और उसे एक दुर्लभ प्राणी के रूप में रखने का फैसला किया। समय के साथ सभ्य यूरोपीय लोगों ने नेता का विश्वास अर्जित कर लिया और धीरे धीरे असभ्य लोगों को उत्पादक खेती और बागवानी करना सिखाया। इसके अलावा उन्होंने आसपास के द्वीपों के साथ व्यापक व्यापारिक संबंध विकसित किए। तबर से सूखे नारियल, खरबूजे और शकरकंद निर्यात किए जाते थे। जनजाति को फलता फूलता देखकर राजा प्रसन्न हुआ और उसने अपनी बेटी का विवाह उद्यमी स्वीडिश व्यक्ति से कर दिया। जब 1908 साल पूरे हुए तो उनके दामाद को शाही पदवी मिली। सिंगरों के साथ उनके मिलन से 9 बच्चे पैदा हुए। पीटरसन और रानी सिंगरों 15 साल तक खुशी खुशी रहे, जब तक कि उनकी प्रसवोत्तर बुखार से मृत्यु नहीं हो गई। 1921 राजा कार्ल पहले एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक साबित हुए। पड़ोसी द्वीपों में से एक सिम्बेरिया में उन्होंने सोने के एस के छोटे भंडार पाए और इस तरह अपने विषयों को काफी समृद्ध बना दिया। इसके अलावा कार्ल ने नरभक्षण को समाप्त कर दिया और मूल निवासियों को कमोबेश सभ्य लोगों में बदल दिया। पीटरसन को कई सालों तक अपनी मातृभूमि की याद आती रही और 1922 में अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद वे स्वीडन चले गए। वहां उन्होंने एक अंग्रेज महिला जेसी लुइस सिम्पसन से विवाह किया। अगले साल कार्ल तबार लौट आए और स्थानीय रीति रिवाजों के अनुसार विवाह समारोह दोहराया। इस बीच उनके व्यापारिक हित खरते गए। 10 साल बाद पीटरसन ने अपने बड़े बेटे फ्रेडरिक को उपाधि दी और 1935 में अपना राज्य छोड़ दिया। वह ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बस गए, जहां दुर्भाग्यपूर्ण जहाज हर्जोग जोहान अल्ब्रेक्ट जा रहा था। उसी वर्ष रानी जेसी, जो स्वीडन लौट आई थी, मलेरिया से मर गई। पूर्व राजा की मृत्यु 12 मई 1937 को सिडनी में दिल का दौरा पड़ने से हुई। आज तबार न्यू गिनी का हिस्सा है। द्वीपवासी आज भी नीली आंखों वाले शासक को प्यार से याद करते हैं और उनके बारे में कई किंवदंतियां आज भी प्रचलित हैं। आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करें, जल्द मिलते हैं।